अभी अभी कियांग भाई की गाड़ी में अचानक दो बच्चे आ धमके। उन्होंने जबरदस्ती उसके हाथ में $15,000 थमा दिए और कहा कि उन्हें घर छोड़कर आओ। कियांग भाई पहले तो मना कर रहा था, लेकिन रकम बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। रास्ते में ज्यादा दूर नहीं गए थे कि लड़की ने अचानक कहा, पीछे वाली गाड़ी उनका पीछा कर रही है। अभी अभी जेल से निकले कियांग भाई किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें रास्ता दे दिया। लेकिन तभी सामने वाली गाड़ी ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया और दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से कियांग भाई की ड्राइविंग बेहतरीन थी। सालों का रेसिंग अनुभव उसने काम में लाया और बड़ी चतुराई से इस खतरे से बच निकला। कियांग भाई ने सोचा कि ये उसके पुराने गैंग के लोग होंगे, इसलिए वो गाड़ी दौड़ाकर भागने लगा। लेकिन तीन गाड़ियां तुरंत पीछे पड़ गई और चारों तरफ से उसे घेर लिया। फिर भी कियांग भाई बेहद शांत रहा। उसने अचानक एक्सीलेटर दबाया और सामने वाली गाड़ी को टक्कर मारकर स्टाइल से बाहर निकल गया। हालांकि पीछा करने वालों से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला, वे अब भी उसके पीछे पड़े थे। ब्लू ओशन लड़का की नजरें अचानक दृढ़ हो गई। उसने अपनी बहन से कहा, मुझे कोशिश करनी होगी। फिर उसका शरीर अचानक धुंधला पड़ गया और पलक झपकते ही वह सड़क पर प्रकट हुआ। पीछे आ रही गाड़ी संभल नहीं पाई और सीधे लड़के से टकरा गई। अविश्वसनीय। गाड़ी पल भर में चकनाचूर हो गई, लेकिन लड़के के शरीर को खरोंच तक नहीं आई। तभी लड़की ने हाथ बढ़ाया और गाड़ी को रोक दिया। उसने गियर और एक्सीलेटर को भी नियंत्रित किया और कार अपने आप पीछे की ओर चलने लगी। कियांग भाई अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था, लेकिन पीछा करने वाले लोग मानो तवे पर रखी चींटियों की तरह छटपटा रहे थे। वे लोग दरअसल रक्षा विभाग डिफेंस डिपार्टमेंट के थे, जो इन दोनों बच्चों को पकड़कर प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन उनके पास कियांग भाई जैसा बॉडीगार्ड था, इसलिए उनकी चाल कभी सफल नहीं हो सकती थी। कियांग भाई उन्हें एक सुनसान जगह बने घर में ले गया। बच्चों ने वहां कुछ अजीब किया। उन्होंने एक चमकता हुआ उपकरण, शराब की अलमारी वाइन कैबिनेट पर रखा। अलमारी धीरे धीरे सरकने लगी। पीछे एक गुप्त जगह छिपी थी। अंदर जाकर कियांग भाई दंग रह गया। अंदर घना जंगल था, लेकिन वहां ऐसी वनस्पतियां उग रही थीं जो पृथ्वी पर कभी नहीं देखी गईं। वे एक बड़े से गोले के पास पहुंचे। लड़की ने अपनी चेन उतारी, उसे गोले पर रखा और हाथ अंदर डालकर एक अजीब सा उपकरण निकाल लिया। अचानक पीछे से आवाज आई। तीनों तुरंत जंगल में छिप गए। कियांग भाई ने मौका पाकर हमला किया, लेकिन सामने वाला आदमी अविनाशी कवच में पहने था, जिसकी ताकत बेहद ज्यादा थी। उसने हाथ से हथियार निकाला और दो विशाल पेड़ों को उड़ा दिया। आग चारों तरफ फैल गई और पूरा जंगल जल उठा। भागते समय वह कवच वाला आदमी फिर हमला करता है। वह लड़की का उपकरण छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की झट से उसे वापस खींच लेती है। लड़की ने फिर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। कवच वाला पीछे नहीं हटता। उसने आयन कैनन दाग दी। हालांकि लड़के ने समय रहते दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वह बेहोश हो गया। कियांग भाई ने उसे उठाया और झोंपड़ी से भाग निकला। फिर अपनी टूटी फूटी टैक्सी में बैठकर दोनों बच्चों को वहां से दूर ले गया। अभी अभी की घटनाएं कियांग भाई को बेहद अविश्वसनीय लग रही थी। वह सच्चाई जानना चाहता था। लड़की ने उसे भरोसेमंद पाया तो सब सच बता दिया। पहले तो कियांग भाई हंस पड़ा। उसे लगा ये उसकी बुद्धि का अपमान है, लेकिन लड़की ने उसका हाथ उठाया और गाड़ी की सारी चीजें हवा में तैरने लगीं। कियांग भाई दंग रह गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह इसका कोई तर्क नहीं निकाल सका। असल में लड़की एक एलियन थी, जिसके पास टेलीकिनेसिस, दूर से वस्तुओं को नियंत्रित करने की शक्ति। फेमन डॉक्टर हैरान रह गया। उसे उनकी उत्पत्ति को जानने में गहरी दिलचस्पी थी। लड़के ने एक उपकरण निकाला। जैसे ही उसने उसे चालू किया, चारों तरफ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। सुंदर तारों भरी आकाशगंगा सबके सामने प्रकट हो गई। फेमन डॉक्टर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह जीवन भर ब्रह्मांड का रहस्य तलाशता रहा था। लड़की ने बताया कि उनका ग्रह विनाश के कगार पर है। वायुमंडल बुरी तरह नष्ट हो चुका है, लेकिन पृथ्वी का वातावरण उनके लिए बेहद उपयुक्त है। इसलिए उसके माता पिता ने पृथ्वी पर एक लैब बनाई थी, जहां उन्होंने प्राचीन पौधे उगाए। इनसे वे अपने ग्रह का वायुमंडल सुधार सकते थे। लेकिन सेना को यह तरीका धीमा लगा। उन्होंने सीधे पृथ्वी पर कब्जा करने की योजना बनाई। अगर दोनों बच्चे डेटा लेकर वापस नहीं गए
तो सेना तुरंत पृथ्वी पर आक्रमण करेगी। तभी फिर वही कवचधारी आया। वह सेना द्वारा बनाया गया हत्यारा मशीन था जो भाई बहन को पकड़ने आया था। लड़की ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे रोका, लेकिन तभी रक्षा विभाग ने भी उन्हें घेर लिया। लड़की ने एक बार फिर सुपर पावर का प्रयोग किया। सारे गेमिंग मशीनें अचानक जैकपॉट मार गई। लोग खुशी से झूम उठे और इसी अफरा तफरी में वे भाग निकले। कियांग भाई अपनी पीली टैक्सी में दोनों भाई बहन को लेकर भाग रहा था, लेकिन चारों तरफ सेना के जवान थे। जल्दी निकलने के लिए लड़की ने अपना भगवान वाला दाहिना हाथ उठाया और रक्षा विभाग की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां एक हाथ से बर्बाद कर डाली। वे पृथ्वी पर स्पेसशिप से आए थे, लेकिन जहाज के टकराने से रक्षा विभाग ने उसे जब्त कर लिया। जहाज को खोजने के लिए फेमन डॉक्टर ने अपने दोस्त हार्लन डॉक्टर को ढूंढा। हार्लन हमेशा यूएफओ घटनाओं पर रिसर्च करता था। वह इस घटना को कैसे छोड़ता? सिर्फ कुछ कीज दबाते ही उसने जहाज का पता लगा लिया। यह जगह बेहद गुप्त है, मानो लोहे की दीवार हो। पृथ्वी को बचाने के लिए कियांग भाई और बाकी सब वहां पहुंच गए, लेकिन पहाड़ में प्रवेश करते ही लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लग गया। फिर लड़के को भी मार दिया गया। ढेर सारे सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। असल में रक्षा विभाग पहले से उनकी नजर रखे था। कियांग भाई ने मुकाबला किया, लेकिन हार गया। उसने चाल चली, झूठ मूठ आत्मसमर्पण कर दिया और बोला, हमें रक्षा विभाग से नहीं उलझना चाहिए। सेना उसे भरोसेमंद मानकर गाड़ी में ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में दोनों कैदी झगड़ने लगे। फेमन डॉक्टर ने आंखों से इशारा किया। कियांग भाई ने मौका पाकर दोनों गार्ड को काबू कर लिया। असल में वे जानबूझकर झगड़ रहे थे ताकि गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें, लेकिन भाई बहन अब भी गहरी बेहोश में थे। उन्हें इन लैब में ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। कियांग भाई और डॉक्टर एक गुप्त रास्ते से बेस में घुस गए, कोने में छिपकर सब देखा। आखिरकार उन्हें भयंकर लैब में इलाज को गिराया, फिर रिसर्चर का सूट पहनकर अंदर घुस गया। उसने मौका पाकर वैज्ञानिकों को भी ढेर कर दिया, लेकिन हथकड़ियां बेहद मजबूत थी। कियांग भाई तोड़ नहीं पाया। डॉक्टर ने देखा कि वे एनेस्थीसिया से जुड़े हैं, तो उसने पाइप निकाल दिए। लड़का तुरंत जाग गया। उसने अपनी शक्ति से आसानी से हथकड़ी पार कर दी। लड़की ने और भी आसान तरीका अपनाया, सुपर पावर से हथकड़ियां तोड़ दीं। लंबी खोज के बाद उन्हें जहाज मिल गया, लेकिन चारों तरफ वैज्ञानिक थे। गेट खुला ही था कि रक्षा विभाग फिर आ धमका। भारी हथियारों से घेर लिया गया। लड़के ने कियांग भाई का हाथ पकड़ा, बाकी सबने भी एक दूसरे का हाथ थामा। सैनिकों ने गोलियां चलाई, लेकिन वे सब बुलेट प्रूफ दीवार जैसे हो गए। असल में लड़के ने सबकी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बदल दी थी। तभी आयन तोप दागी गई। दरअसल कवचधारी दुश्मन लौट आया था। सैनिकों ने भी गोलियां चलाई, लेकिन वह न तोप से मराना गोलियों से सींचे बने स्पेसशिप चालू कर दिया। जहाज ने टक्कर मारकर कवचधारी को बाहर फेंक दिया। सुरंग में पीछा होते हुए आखिर वे निकल गए, लेकिन जहाज में अचानक झटके लगे। एयरलॉक फूस गया था। कियांग भाई उसे ठीक करने गया, तभी अचानक एक हाथ ने उसे खींचा कर फेंक दिया। पता चला कि कवचधारी अब भी जिंदा था और एयरलॉक से जहाज में घुस आया। बेचारे कियांग भाई को उसने बंदर की तरह पीटा। कियांग भाई ने पूरी ताकत लगाई और उसका हेलमेट खींचकर उतार दिया। तभी उसका असली रूप सामने आया, बेहद भयानक दानव जैसी आंखें। लड़का भी मदद के लिए आया। कवचधारी ने उसे मुक्का मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मौका देखकर कियांग भाई ने उस पर हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसका मुक्का पकड़ लिया और उसे जोर से फेंक दिया। जहाज फिर से हिल गया। कियांग भाई गलती से एयरलॉक में गिर पड़ा। कवचधारी ने उसका गला पकड़कर हवा में लटका दिया। लड़के ने हेलमेट उठाकर उसके सिर पर दे मारा। दानव ने एक और मुक्का मारा, लेकिन हाथ उसके आर पार निकल गया। इसी बीच कियांग भाई ने मौका पा लिया। भयंकर हवा के दबाव में कवचधारी दानव बाहर की ओर खिंच गया। कियांग भाई ने आखिरी बार पूरी ताकत से धक्का दिया और वह दानव सीधे अंतरिक्ष में जा फेंका गया। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे अंधेरे ब्रह्मांड में गायब हो गया। खतरा टलते ही सबने राहत की सांस ली। भाई बहन ने जहाज का नियंत्रण संभाला और सफलतापूर्वक पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल गए। और इसी खुशहाल अंत के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको भी इस सफर ने रोमांचित किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही अद्भुत किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।